खुशामदीद। शाम के 5 बज रहे हैं और आप प्रोग्राम देख रहे हैं 5 का पंच। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। 5 बजे 5 खबरों के साथ आगाज करते हैं उन 5 खबरों से जिन्हें आप हमारी राब्ता साइट, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे ज्यादा देखते हैं। उन पर हम जरूर बात करते हैं और फिर उन खबरों पर भी आते हैं जो अभी तक अहम तरीन सुर्खियां होती हैं, उन पर तज्जिया और थोड़ा सा तबसरा करने की भी कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपका साथ हमारे साथ रहेगा इन राब्ता साइटों के जरिए से भी और हमारी फोन लाइन्स के जरिए से भी। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज उन बड़ी 5 खबरों से करते हैं जो अभी तक टॉप ट्रेंडिंग 5 हेडलाइंस है। और सबसे पहले खबर करते हैं कांग्रेस के यौम तासीस के हवाले से। पहली खबर, पूरे मुल्क के अंदर आज कांग्रेस की तरफ से यौम तासीस मनाया गया और यौम तासीस के मौके पर जहां नई दिल्ली के अंदर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से परचम कुशाई की गई, वहीं पर मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस हेडक्वार्टर पर परचम कुशाई की गई है। श्रीनगर के अंदर और जम्मू के अंदर परचम कुशाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कांग्रेस के लीडरों ने इल्जाम आयद किया कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो नाकिस कारकर्दगी वो आवाम के सामने और हर तरह से आवाम गोनागू मुश्किलात से दो चार है और 2024 में एक बड़ी तब्दीली का आगाज होगा। याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 जब कांग्रेस का पहला इजलास हुआ था, परचम कुशाई हुई थी और उसी रिवायात को बरकरार रखते हुए आज एक बार फिर परचम कुशाई की गई। और दिसंबर 19 सन 2029 जब जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और उसके बाद कांग्रेस के अंदर एक बड़ा इनकलाब भी देखने को मिला था। तब से लेकर आज तक लगातार दिसंबर की 28 तारीख को यौम तासीस के तौर पर कांग्रेस मनाती आ रही है। आज जम्मू और श्रीनगर के अंदर भी खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। चलिए जनाब, दूसरी खबर पर आते हैं तो मौसम का मिजाज नई दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर जम्मू और श्रीनगर की कहानी आपको बताएंगे, क्योंकि आज सुबह से ही मतला अबर आलूद रहा। धुंध और कोहरा खासा दिखा, जिसकी वजह से कौमी शाहराह पर सफर करने वाले लोगों को काफी मुश्किलों से दो चार होना पड़ा। दिल्ली से यूपी जाना, दिल्ली से पंजाब या जम्मू कश्मीर बाय रोड जाना मुश्किल बना। जो सफर 8 से 10 घंटों के अंदर अंदर मुकम्मल होता था वो 15 से 18 घंटे तक लगा। और सूरत हाल ट्रेन सर्विस की भी यही रही। दर्जनों ट्रेनें जहां 2-2, 2.5 घंटे डिले चली, वहीं पर नई दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर भी परवाजों के आने और जाने में ताखीर हुई, जिसकी वजह से लोग गोनागू मुश्किलात से दो चार हुए। इधर श्रीनगर की सूरत हाल ये रही कि बाद दोपहर तक यानी तकरीबन 12 से 12:30 बजे तक श्रीनगर शहर के अंदर धुंध का कहर खासा दिखा, लेकिन उसके फौरन बाद आहिस्ता आहिस्ता करके धूप निकली, माहौल में तब्दीली आई। लेकिन महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 1 जनवरी सन 2024 तक मतला इसी तरीके का रहेगा। दिन में हल्की धूप, रात को कड़ाके की ठंड। श्रीनगर के अंदर -3 रिकॉर्ड किया गया और इतलात के मुताबिक पुलवामा सर्द तरीन इलाका सोबा कश्मीर का। इधर जम्मू से इतलात यह कि जम्मू शहर के अंदर मौसम अगरचे कदरे बेहतर है, ताहम बालाई इलाकों के अंदर ठंड कासी दिख रही है। रात का दर्जा हरारत वहां पर भी मनफी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए जनाब, तीसरी खबर पर आते हैं और तीसरी खबर भी दिल्ली से ही आई। यहां पर कांग्रेस की सीनियर लीडर और राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा गांधी आज सुर्खियों में रही, क्योंकि प्रियंका वाड्रा गांधी का नाम आज उस चार्जशीट में उभर कर सामने आया जो चार्जशीट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दी गई। और यह नाम वहां पर लगाया गया जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और एक डिफेंस डील के अंदर जहां पर पहले ही संजय भंडारी का नाम सामने आया था जो मुल्क से फरार है, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा गांधी का नाम आया और अब कहीं ना कहीं प्रियंका वाड्रा गांधी का नाम इस केस के अंदर आया है, जिसके बाद सियासत काफी ज्यादा गर्म हुई है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए जब कुछ नहीं मिलता है तो आवाजों को खत्म करने की इस तरीके से कोशिश की जा रही है। ताहम कांग्रेस की बात अपनी जगह और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मानना है कि प्रियंका वाड्रा गांधी न तो मतलूब है और ना ही मुलजिम है, सिर्फ नाम आया है और नाम आने का मतलब ये हरगिज नहीं कि वो किसी भी तरीके से कहीं पर मुलव्विस होगी जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो। बहरहाल प्रियंका वाड्रा गांधी का नाम आने के फौरन बाद दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर श्रीनगर तक सियासत काफी ज्यादा गर्म दिखी कांग्रेस खीमे के अंदर। चलिए जनाब, चौथी खबर पर आते हैं। 5 के पंच में जो अहम और बड़ी खबर वो है
आज का कन्वोकेशन था श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का, और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन के अंदर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वाइस चांसलर वहां पर हैं वो मौजूद रहे, जो चांसलर वहां पर है वो मौजूद रहे, और उसके हमरा मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर बहस मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। 9वां कन्वोकेशन था श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का, जिसको प्रिजाइड और किया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने। धर्मेंद्र प्रधान साहब बहस मेहमान खुसूसी वहां पर थे। लेकिन याद रखिएगा सन 2004 जब इस यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद रखी गई थी, और तब शायद ही कोई ये समझ पाता कि यह संग बुनियाद इतनी मजबूत होगी कि आज दर्जनों की तादाद में लोग यहां से फारिग होंगे, उन्हें एजाज़ात दिए जाएंगे, उन्हें फारिग तहसील होने की सनदें अता की जाएंगी। आज तकरीबन 2600 बच्चे ज़ेर तालीम इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और 26 से ज़्यादा प्रोग्रामों को चलाया जा रहा है। चांसलर गोल्ड मेडल तकरीबन 2 बच्चों को मिला है, वाइस चांसलर गोल्ड मेडल 1 को, श्री माता वैष्णो देवी की तरफ से जो ब्रॉन्ज बोर्ड मेडल आता है वो 3 बच्चों को दिया गया है। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल सन 2022 3 बच्चों को दिया गया, सिल्वर मेडल 8 बच्चों को दिया गया है, और उसके अलावा भी अप्रिसिएशन और दीगर असनाद से आज बच्चों को नवाजा गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया कि सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता करके ही सही लेकिन काफी ज्यादा बेहतर हुई है, और नौजवान नस्ल जिस तरीके से नए सिरे से काम कर रही है इक्तिसादियात पर, माहौलियात पर, फाइनेंस पर, उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकती है। और 5वीं और आखिरी खबर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गश्त की वो बयान था जो सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया, और सऊदी हुकूमत के दिए गए बयान के बाद जबरदस्त सुर्खियां भारत के अंदर इस खबर ने बनाई है, क्योंकि टॉप 5 के अंदर भारत का नाम आया है। और ये टॉप 5 सऊदी अरब ने जब डिक्लेयर किया तो कहा कि तीसरे पायदान पर भारत का नाम है, क्योंकि भारत से तकरीबन 18 लाख लोग उम्रे के लिए रवां साल के दौरान सऊदी अरब आए हैं। पहला दूसरा नहीं बल्कि तीसरे पायदान पर हम हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोग उम्रा के लिए चले गए हैं। डॉक्टर अली राबिया जो मरकजी वजीर है वहां पर हज व औकाफ के, उनकी तरफ से एदाद-ओ-शुमार जारी किए गए, और उस एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत तीसरे पायदान पर है जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान उम्रे के लिए इस साल मदीनतुल मुनव्वरा या काबतुल्लाह के लिए ज़ियारत के लिए आ चुके हैं। तो जहां एक तरफ से ये खुशी की खबर थी, वहीं दूसरी तरफ से तैयारियों को हतमी शक्ल सऊदी अरब के अंदर दी जा रही है हज 2024 के हवाले से। और सऊदी अरब की हुकूमत ने यह साफ कर दिया है कि इस साल इंतजामात मजीद पुख्ता और मजीद बेहतर होंगे, और जो लोग उम्रा करके गए हैं उन्हें इस चीज़ की इत्तला पेशगी ही दी गई है ताकि वो अपने अपने इलाकों के अंदर इस चीज़ का प्रचार भी कर सके। तो फिलहाल तीसरे पायदान पर 18 लाख से ज़्यादा लोगों ने उम्रा की सआदत हासिल की भारत से रवां साल के दौरान, साल 2023 के दौरान एदाद-ओ-शुमार सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। चलिए जनाब अब आते हैं जी फटाफट से कुछ अहम और बड़ी खबरों की, और बात करते हैं माली बेज़ाब्तियों के हवाले से, क्योंकि माली बेज़ाब्तियों का मामला जम्मू कश्मीर के अंदर हर दिन बढ़ रहा है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स का मामला चल रहा है, और माली बेज़ाब्तियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच की कार्रवाई भी लगातार जारी है। और नई कार्रवाई जो की गई है वो 1226 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट आज अदालत के सामने दाखिल कर दिया गया 6 अफराद के खिलाफ, और ये वो 6 अफराद हैं जिन्होंने स्वर्ण बागिया गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और जम्मू कश्मीर में कई हजार लोगों को लूटने का काम किया। मामला सन 2017 में क्राइम ब्रांच की नोटिस में आया, उसके बाद तहकीकाती अमल शुरू किया गया, और बिलाखिर 1226 पन्नों पर मुश्तमिल चार्जशीट को आज दाखिल कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि बलविंदर कुमार वलद दीपक चंद साकिन खाना सिवान डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, जो FIR नंबर 11/2020 अंडर सेक्शन 420 बी IPCPS इकोनॉमिकल विंग क्राइम ब्रांच जम्मू के अंदर दर्ज की गई थी, उसका आज चार्जशीट कर दिया गया है। और यह चार्जशीट न सिर्फ एक आदमी के खिलाफ कर दिया गया बल्कि सुशील कुमार साकिन हरियाणा, संदीप कुमार साकिन हरियाणा, दीपक सिंह GPS स्कूल हरियाणा, 5वां सपील सिंह ये पठानकोट के रहने वाले, और 6ठे महानवीर सिंह है गुलमोहर सिटी के रहने वाले हैं, और इनके खिलाफ आज बाज़ाब्ता तौर पर
चार्जशीट जो है वो अदालत के अंदर पेश कर दिया गया है। दरख्वास्त दहंदगान ने क्राइम ब्रांच जम्मू के अंदर ये दरख्वास्त दी थी, जिनमें मोहम्मद यूनुस साहब थे जिनका ताल्लुक पांपोर श्रीनगर से था, असरार अहमद जिनका ताल्लुक नौगाम श्रीनगर से था, अयाज अहमद जिनका ताल्लुक पुंछ से था, मुश्ताक अहमद जिनका ताल्लुक नौशहरा रजौरी से था। इन्होंने क्राइम ब्रांच के सामने ये दरख्वास्त दी कि बलविंदर कुमार जो डायरेक्टर है जी बाविया गोल्ड कंपनी का, और संदीप कुमार ने जम्मू कश्मीर में 2017 में कई सेमिनार्स और सिंपोजियम्स किए, जिस दौरान लोगों को 15 दिनों के अंदर अंदर पैसा डबल करने की बात उन्होंने रखी और कई लोगों ने अपना पैसा यहां पर लगाया। इब्तिदाई तौर पर अगरचे कुछ लोगों को फायदा भी मिला, ताहम अचानक से कंपनी रफू चक्कर हो गई, उसके बाद ये पैसा लेकर फरार हुई। ताहम 2017 के बाद 2023 है, क्राइम ब्रांच की कार्रवाई मुकम्मल हुई। जो फरार अफराद थे उनको दर लिया गया और बिलाखिर आज अदालत के सामने रखा गया है। 1276 पेजों पर चार्जशीट है 6 उन एक्यूज के खिलाफ जिन पर यह इल्जाम है कि इन्होंने लाखों रुपया जम्मू कश्मीर के अवाम से लूटा है और फ्रॉड किया है। अब यह फ्रॉड की खबर मैंने इसलिए सबसे बड़ी और अहम बता दी आपको, पिछले 4-5 दिनों के दौरान अगर आप देखेंगे माह दिसंबर के आखिरी 15 दिनों को अगर आप खंगालेंगे तो करोड़ों रुपए के स्कैम की बातें हो रही है। हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर किसी न किसी स्कैम की बात हो रही है, लेकिन उन स्कैमों का जहां जिक्र हो रहा है वहां पर कार्रवाई के तौर पर यह भी हो रहा है कि 2017 में अगर मामला आया, 2023 के इख्तिताम पर इसकी कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अवाम से इकोनॉमिकल विंग जो क्राइम ब्रांच के एहतियात बरतने के लिए कहा है और ऐसे फ्रॉडों से दूर रहे। अगरचे तमाम दस्तावेजात फर्जी दस्तावेजात बनाने की बात भी सामने आई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंपनी अफेयर्स और दीगर चीजों का हवाला भी दिया गया। ताहम अब जब खबरें सामने आई, जब तहकीक सामने आई, तो पता लगा कि ये 6 लोगों ने जो कंपनी बनाई वो फर्जी थी और फ्रॉडलेंट तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा। फाइनली इकोनॉमिकल विंग क्राइम ब्रांच जम्मू ने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ अब फर्द जुर्म और चार्जशीट जो है वो दायर कर दिया है। बड़ी खबर माली बेज़ाब्तियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के हवाले से आपके सामने। चलिए जी, दूसरी बड़ी और अहम खबर पर आते हैं और बात करते हैं नॉर्दर्न रेलवे की, क्योंकि रेल का सफर अब जम्मू कश्मीर के अंदर और आसान होगा। शुमाली रेलवे एक और संग मील तय करने के बिल्कुल करीब है। बानिहाल से खरी तक बहुत जल्द चलेगी रेल और इस सिलसिले में 3 जनवरी को हिफाजती मुआयना कमेटी जो तश्कील दे दी गई है वो इस ट्रैक का मुआयना करेगी और इतलात ये भी है कि माह जनवरी या फरवरी के अंदर ही वजीर आजम साहब रेल सर्विस को हरी झंडी दिखा सकते हैं। बड़ी अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है रेल सर्विस के हवाले से कि मरकजी वजारती रेलवे की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक और पहल की गई है और ये पहल इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस रेल सर्विस के लिए कि एक बड़ी संग मील है और ये कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम है इसको चेक करने के लिए 15 किलोमीटर का ये रेल लाइन है जिसको टेस्ट किया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर 3 जनवरी को कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो है वो इसका मुआयना करेंगे, जिसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर हरी झंडी देंगे ताकि यहाँ से रेल सर्विस को चलाया जा सके। सबकी नज़रें दिल्ली से बानिहाल और बानिहाल से श्रीनगर रेल सर्विस पर आए और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये सर्विस शुरू होगी और उसमें बानिहाल से खरी का ये जो सेक्टर है तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर का ये जो सफर है ये मजीद आसान हो सकता है। हमारे साथ आरिफ वहीद बानिहाल से ज्वाइन किए हुए हैं। आरिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी इत्तला कि खरी वाला जो सेक्शन तकरीबन 15-16 किलोमीटर का ये जो सफर है ये तय अब होगा रेल के जरिए से। रेलवे सेफ्टी अफसर 2 तारीख को आएंगे, 3 तारीख को यहाँ पर रेल को गुजर होगा, सेफ्टी चेक्स किए जाएंगे। क्या कुछ रेलवे बोर्ड की तरफ से आपको इत्तला है और कब तक ये पूरा काम मुकम्मल हो सकता है? गवर्नर सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से आपने मतलब इसमें बताया कि कमिश्नर सेफ्टी रेलवे जो है 3 जनवरी को बानिहाल और खड़ी के दरमियान जो है एक सेफ्टी मेजर्स को लेकर इफ्तिताई तकरीब से पहले जो है इस चीज को देखा जाएगा कि जो बानिहाल से खड़ी तक जो 15 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है और जिस पर पहले ट्रायल रन भी किया गया था वो एक कामयाब ट्रायल रन था, लेकिन इसके साथ में जो सेफ्टी मेजर्स है वो यहाँ पर कमिश्नर सेफ्टी जो है
वो इसको देखेंगे, ताकि जो मुस्तकबिल में जिस तरह से आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को जो है इस जम्मू से लेकर श्रीनगर तक जो उधमपुर बारिहाल बारामूला जो रेलवे ट्रैक है इसको हरी झंडी दिखानी है, जिसमें कि लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में जो है लोगों को जो है एक बेहतर सफर जो है रेल के जरिए नसीब होगा। और उसके साथ में खड़ी के आगे में भी जिस तरह से काम जारी है, जो सुमड़ का एक रेलवे स्टेशन उसको भी बहुत जल्द जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। और जहां पर कई टनल्स के अंदर जो थोड़ा सा जो काम इंटरनल वर्क होता है, कहीं पे लाइटनिंग या उस पर भी काम जो है बड़े जोरों पे जारी है। उम्मीद है कि 2024 में लोग बजरिए ट्रेन भी जो है सफर करने अच्छा, खबर ये है कि जब ये 3-4 तारीख को ये रेलवे सेफ्टी ऑफिशियल्स मुआयना करेंगे, उसके बाद सिर्फ 1 या 2 हफ्तों का वक्त होगा, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर बानिहाल से खरी के लिए रेल सर्विस चलेगी। तो क्या हम ये माने कि इब्तिदाई तौर पर खरी वाले रेलवे स्टेशन आखिरी स्टेशन होगा या आगे भी उसको लिया जाएगा? कितना वक्त उस आगे वाले पोर्शन में कनेक्ट होने में लग सकता है और कहां तक वो जा सकता है? मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि खड़ी के अंदर जो हम देख रहे हैं कि उसमें पूरी फाइनल शेप जो है उस चीज को दे दी गई है। ऑल मतलब अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड सैटिस्फैक्टरी। तो उसमें जिस तरह से सेफ्टी के हवाले से ये एक डिपार्टमेंटल एक विजिट भी होती है ताकि सेफ्टी मेजर्स को देखा जाए। अगर देखें तो बानिहाल से लेकर खड़ी तक जो है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से तमाम जो है वो तैयारियां मुकम्मल की गई है। अब जिस तरह से मतलब सेफ्टी कमिश्नर की तरफ से ये जो है इफ्तिताई तकरीब से पहले ये देखा जाएगा, और अगर फिजिबिलिटी लगी तो इसीलिए 1-1.5 हफ्ता जो है इसमें रखा गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि इसमें बानिहाल से खड़ी तक जो है ये बिल्कुल सारी चीजें मुकम्मल है। और इसके आगे में भी जो सुमड़ का रेलवे स्टेशन है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और उम्मीद ये भी है कि कुछ हफ्तों तक जो है ये भी किया जाएगा, इसमें भी जो है वो काम जो है वो क्या हम ये माने कि जो अभी खड़ी वाला स्टेशन है जिसकी रेलवे सेफ्टी ऑफिशियल्स विजिट करेंगे, स्टेशन को भी लाइन को भी, उसके बाद सुमड़ वाला एरिया होगा और सुमड़ के बाद आगे चला जाएगा, या अभी सुमड़ से आगे जाने में मजीद वक्त लग सकेगा? क्योंकि इतलात ये है कि फरवरी के वस्त में कहीं ना कहीं वजीर आज़म साहब दिल्ली से हरी झंडी दिखा सकते हैं ट्रेन को। गवर्नर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं तो इसमें उम्मीद है कि 2024 में यहाँ पर जिस तरह से काम स्पीड अप किया जा रहा है तो देश के प्रधानमंत्री को जो है अवसर होगा कि वो 2024 के शुरुआत में भी जो है अगर काम इसी तरह से चला तो उन्हें जो है इस रेलवे ट्रैक को हरी झंडी जो है वो दिखा सके, जिससे लोगों को एक आसान सफर जो है वो देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये जो ट्रायल रन होगा, क्या ये बाज़ाब्ता तौर पर पटरी पर रेल चलेगी उधमपुर से बानिहाल और बानिहाल से खड़ी तक, या ये बानिहाल वाले सेक्शन को ही मोड़ा जाएगा वहां तक? क्या उस सिलसिले में कोई बात आपके सामने? बिल्कुल गवर्नर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो ट्रायल रन है ये पहले भी बानिहाल से जो है खड़ी तक जो है ट्रायल रन जो है बजरिए ट्रेन जो है इसको ट्रैक पर चलाया गया और एक यानी जो है कामयाब ट्रायल रन जो है इसे माना गया। और कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो बानिहाल के साथ साथ में जो है खड़ी, अब ये डिसाइड किया जाएगा अभी जो ऑफिशियल विजिट होगी, क्या खड़ी से जो है श्रीनगर की ओर ये ट्रेन चलेगी या बानिहाल से इसका पड़ाव होगा। लेकिन जिस तरह से खड़ी के अंदर रेलवे स्टेशन बनाया गया है उससे ये साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से बानिहाल तर्ज का है तो उसी तरह से जो है खड़ी से भी जो है ट्रेन को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल एक और संग-ए-मील तय होगा 3 और 4 तारीख को। रेलवे अथॉरिटी जो सेफ्टी कमिश्नर है उनके जिम्मेदारान जम्मू के अंदर मौजूद रहेंगे। खड़ी से इस रेलवे स्टेशन को बानिहाल से खड़ी तक रेल लाइन और स्टेशन का मुआयना किया जाएगा। सेफ्टी नॉर्म्स पूरे होने के बाद रिपोर्ट नॉर्दर्न रेलवे को सबमिट की जाएगी, जिसके बाद 1 या 2 हफ्तों के अंदर अंदर इस स्टेशन को भी चालू करने की बात सामने रखी जा रही है। एक और संग-ए-मील तय कर रही है नॉर्दर्न रेलवे। एक तरफ से नॉर्दर्न रेलवे काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ से मौसम का मिजाज भी काम कर रहा है। और मौसम का बदलता मिजाज इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर सर चढ़कर बोल रहा है। रातें सरतरीन हो रही हैं और दिन में हल्की सी धूप भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। मौसम में कश्मीर की रातें इंतहाई सर्द दिख रही है और वहीं पर दिन में हल्की धूप सामने नजर आ रही है। बातें दोपहर तक धुंध की सबब मामूलाती जिंदगी बुरी तरह से श्रीनगर के अंदर मुतासिर रही है। ताहम 1 जनवरी तक मगरिबी हवाओं का कोई भी असर वादी कश्मीर के अंदर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच सयाहती मरकजों पर सयाहों की आमद लगातार जारी है। पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, अफरवट की वादियां हो,
श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके हो, सयाहों की आमद लगातार जारी है। और अब सूरत हाल ये है कि रात जिस तरीके से यकबस्ता होती है, उसके बाद पीने के पानी के लाले भी पड़ते हैं। और अक्सर तस्वीरें आज इस तरीके से शहर के अंदर देखने को मिली, जहां पर नलके जमे हुए थे और पीने का पानी नहीं मिल रहा था। ताहम बाद दोपहर हल्की सी धूप आई, राहत मिली श्रीनगर के लोगों को। लेकिन सयाह जो इस वक्त वादी के दौरे पर है, वो इस पूरे निज़ाम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने इस तरीके का माहौल और इस तरीके का निज़ाम पहली बार देखा है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, फैसल रियाज इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 31 की तारीख साल की आखिरी तारीख होती है, मुख्तलिफ तकरीबों का एहतमाम होता है, लेकिन जिस तरीके का मौसम श्रीनगर का बना हुआ है, सयाह गुलमर्ग पहलगाम तो जा रहे हैं, लेकिन झील के किनारों पर रुक कर इस नज़ारे को देखना भी चाहते हैं, जहां धुंध के अंदर हल्की हल्की हाउस बोटें नजर आ रही है, पानी थोड़ा बहुत हिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल अब कुछ ही दिन रह गए हैं 2023 को, और अब 2024 स्टार्ट होने वाला है। और फर्स्ट जनवरी को जो है बड़े फंक्शन होते हैं न्यू ईयर के हवाले से, और लोग बाहर से आते हैं कि कश्मीर में जो एक बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, श्रीनगर है या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो टूरिस्ट स्पेस है, वहां पे आए, वहां पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करे। तो इस बीच सर्दी जो है वो भी काफी ज्यादा है। जिस तरीके से आपने आगाज भी कहा कि आज भी जो है माइनस टेम्परेचर रात भर 3.3 डिग्री सेल्सियस जो रहा। उसके साथ अगर दिन की बात करें तो दिन में करीबन 12-1 बजे तक जो है गहरी धुंध रहती है पूरे श्रीनगर में, या जो प्लेन एरियाज है। और उसके बीच जो है करीबन 1 बजे के बाद थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो धूप है वो खिलनी स्टार्ट होती है, जो कि करीबन 3 बजे तक रहती है। और 3 बजे के बाद फिर से जो धुंध है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इस वक्त आप देखिए, इस वक्त भी कई इलाकों में जो है कश्मीर के जो प्लेन एरिया थे, इसके साथ साथ श्रीनगर में अभी भी जो है धुंध मौजूद है, और ज्यादा मुश्किलातें ज्यादातर सुबह के अवकाश में होती है। इस बीच जो है इस मौसम का मजा लेने के लिए भी टूरिस्ट जो है बड़े दूर दराज इलाकों से आते हैं, जिस तरीके से समर में आते हैं, स्प्रिंग में आते हैं, या बाकी ऑटम सीजन जहाँ पे होता है, अपने जो सीजन के तो मुताबिक जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो विंटर का नजारा देखने के लिए या बर्फबारी का नजारा देखने के लिए भी टूरिस्ट जो है आज यहाँ पे बड़े रश से रात देखे जा रहे हैं। आज आप कुछ दिनों के लिए लगातार श्रीनगर में टूरिस्ट रहते हैं, डल झील का नजारा देखते हैं, वहाँ पे शिकारा राइड लेते हैं। और जैसे ही न्यू ईयर का टाइम आता है, सेलिब्रेशन का टाइम आता है, उसके बाद SKICC हो या बाकी जो यहाँ पे फंक्शन इस बार होने वाले, जैसा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि काफी बड़े बड़े फंक्शन इस बार टूरिस्ट स्पॉट्स पे होंगे। बाहर से कुछ परफॉर्मेंस आएंगे, सिंगर्स आएंगे जो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो फिलहाल तो टूरिस्ट श्रीनगर आ रहे हैं, इसके बाद यहाँ से उनका ट्रिप जो है बाकी जो डेस्टिनेशंस पे होता है, गुलमर्ग, पहलगाम। फैसल, मैं जरा साउथ कश्मीर भी चलूंगा, जहाँ से हमारे साथ पहलगाम से फिदा हुसैन ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर अभी की हम बात करें, टूरिस्ट फ्लो लगातार कहा जा रहा है कि बढ़ गया है। और ये टूरिस्ट फ्लो चाहे पहलगाम गुलमर्ग की हम बात करें या आसपास के इलाकों के अंदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ। इधर खबर ये भी है कि सुबह सुबह झील के किनारे मुंजमिद हुए होते हैं, और उसका नज़ारा करने के लिए सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद इस वक्त डल के आसपास भी रहती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि काफ़ी ज़्यादा धुंध अभी भी आपकी कैमरा के जरिए से मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे काफ़ी ज़्यादा धुंध है। हाँ, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि आज -3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, तो जो अंदरून डल है या डल के जो किनारे है वो काफी टाइम तक जो है जम चुके थे। और उसके बावजूद जैसा कि अगर धुंध भी थी काफी ज्यादा थी, लेकिन वो जमावड़ा देखने के लिए, या जो जिस तरीके से डल के जो किनारे है या जो इंटीरियर से डल के वो जमे हुए, तो उसको देखने के लिए टूरिस्ट जरूर आते हैं। वो देखते हैं कि किस तरीके से जमा हुआ है, उसका बराबर वो लुत्फ उसका उठाते हैं। लेकिन इस बीच सर्दी भी काफी ज्यादा होती है, दुकानें काफी देर से खुलती है, या ट्रैफिक का निजाम जो है उसमें काफी ज्यादा खलल पड़ती है, क्योंकि लाइट जला के ट्रैफिक को चलना पड़ रहा है। करीबन 11 बजे के बाद ही दुकानें खुलती है। लेकिन आप डल के किनारे पर खड़े हैं और आपके पीछे हम देख रहे हैं कि हाउस बोट भी चल रहे हैं, काफी खूबसूरत नजारा है। लेकिन जरा ये बताइएगा कि अब की बार चाहे वो शिकारा ऑपरेटर्स हो, चाहे वो हाउस बोट ओनर्स हो या होटल वाले मालिकान हो, उम्मीद क्या है उनकी? सरकारी आंकड़े अपनी जगह, लेकिन जमीनी सूरत हाल पर उनकी उम्मीदें क्या है? अब देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि टूरिस्ट फ्लो बढ़ गया है, लेकिन वही इस बात की तस्दीक टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स भी करते, चाहे वो होटलर्स को, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि टूरिस्ट का फ्लो अच्छा ठीक ठाक जा रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। इसके साथ साथ हाउस बोट्स का आप देखिए तो हाउस बोट मालिकान भी लगातार कहते हैं कि टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा है काफी ज्यादा, जो स्ट्रीमलाइन हुआ है शिकारा वाली, यानी जो कुल मिला के जो सारे स्टेक होल्डर्स है टूरिज्म के सारे खुश है और एक्सपेक्ट वो करते हैं कि आने वाले
पिछले सालों में जिस तरीके से लास्ट ईयर 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए थे, इस बार कहा जा रहा है कि 2 करोड़ से भी तजावुज कर जाएगा। तो उम्मीद अब आगे जाके ऐसी ही है हर साल की, जो टूरिस्ट का फ्लो है वो आगे ज्यादा ही बढ़े। चलिए, बहुत शुक्रिया फैसल, इन खूबसूरत नज़ारों को दिखाने के लिए। और झील डल के पास से आप रिपोर्ट कर रहे थे, दिख रहा था कि किस तरीके का मौसम है अभी शहर के अंदर। लेकिन पहलगाम चलते हैं, जहां पर इंतजामिया कमरबस्ता हो गई है 31 तारीख को लेकर। फिदा हुसैन, सयाहती मरकज पहलगाम के अंदर आप मौजूद है इस वक्त, और इतलात हमारे पास ये है कि गुलमर्ग की तर्ज पर पहलगाम के अंदर भी एक बड़े इवेंट की तैयारी हो रही है और आज से ही चहल पहल और सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? देखिए इशफाक, बिल्कुल इस वक्त हम सयाहती एतबार से अगर हम पूरे दुनिया में जो जाना जाता है वो पहलगाम है। और पहलगाम को खूबसूरत बनाने के लिए जहां महकमा सयाहत और पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है एक साथ नजर आ रही है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पहलगाम को सजाया गया है। सैलानियों का भी काफी ज्यादा रश है। और जैसे 3 दिन पहले जो खुद इब्तिदा किया है इस प्रोग्राम का, पहलगाम कार्निवल का, उसका आज जो आगाज हुआ था वो आगे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर जैसे कश्मीरी फोक है, जैसे बाकी सिंगर्स को यहाँ पे बुलाया गया है, मदऊ किया गया है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पे मौजूद है और अपने जो उनके पास जो कला है उसको वो पेश कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को कहवा भी दिया जाता है ताकि जो ठंड है उसका असर कहीं ना पड़े, क्योंकि इस कहवे को ना आपको दिखाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ यहाँ पर मेहमान नवाजी के कायल है। और यहाँ पे मैं आपको पहले सिंगर्स को दिखाऊंगा जो यहाँ पे पेश करने जा रहे हैं। इसके बाद यही है कि मकामी लोग हैं, इनके साथ भी ये बताए रहना साहब, कितने खुश हैं आप इस वक्त क्योंकि पहलगाम को किस तरह से सजाया गया है? इस बार अच्छी तरह से किया गया था और बर्फ में आई, चलो बर्फ में आई, गर्मियां मन जाए कर रहे हैं, टूरिस्ट बहुत ज्यादा है। लास्ट ईयर जो इस साल का टूरिस्ट फ्लो है बहुत ही ज्यादा है। सब लोग मायूस थे कि बर्फबारी नहीं, बाकी अभी पहलगाम वाइब्रेंट चल रहा है और ये चलेगा, 31 तक चलेगा और चलता है। जी, तो राणा साहब ये बताए क्योंकि बर्फबारी तो वो तो अलग निजाम है, वो ऊपर वाले की मेहरबानी है, कब मेहरबान होगा पहलगाम पर। लेकिन क्या लगता है आपको पहलगाम जो है वो और प्रमुख हो जाएगा? यहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले चलिए जनाब, ये पहलगाम की तस्वीरें हैं जहां पर जश्न तो आज से ही शुरू हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ऑडियो हमारा ब्रेक हो गया क्योंकि वहां रिवायती तौर पर ग्यावन शुरू हो गया। आप इस चीज़ को रिपोर्ट करें, हम ज़रूर अपने नाजरीन को दिखाएंगे कि किस तरीके का माहौल पहलगाम के अंदर बना हुआ है, क्योंकि वहां पर डिस्टर्ब काफ़ी ज़्यादा ऑडियो हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब ज़रा उस ऑपरेशन की बात करते हैं, उस बचाव कार्रवाई की बात करते हैं जो आज सुबह से जारी है। टंगमर्ग का इलाका, टंगमर्ग इलाके के अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं कि बरजुला कुंजर में पेश आया एक हादसा। कुएं की सफाई के दौरान गिरी है उसके ऊपर एक दीवार गिरी है और इंतजामिया की तरफ से अभी तक जो इतलात आ रही थी, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। पिछले 2-3 घंटे से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुंजर टंगमर्ग का इलाका है जहां पर एक आदमी के फंसे होने की कुएं के अंदर खबर मिली है, जिसके फौरन बाद इंतजामिया हरकत में आई, पुलिस SDRF है हरकत में आई और मुतबादिल जो कुआं खोदकर उस आदमी को निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इतलात जो आई विटनेस बता रहे हैं कि यहाँ पर एक सफाई के लिए वो इसके अंदर चला गया था, जिस दौरान अचानक से दीवार गिराई है और तकरीबन 8 से 9 फीट वो नीचे था, जिसकी वजह से अब ये ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मकामी लोग, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस की तरफ से यहाँ पर ऑपरेशन अभी भी जारी है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, इशफाक डार इस वक्त हमारे साथ है। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर पहले भी आप अपडेट कर रहे थे सूरत हाल क्या कुछ है, अब ज़रा अपडेट करें कि वाक़या कितने बजे का हुआ था, उसके बाद अब क्या ऑपरेशन ख़त्म हुआ या अभी भी चल रहा है?
गौर साहब, अगर हम जिला बारामूला के इस टंगमर्ग के धोबीवन का इलाका जो है, यहाँ पर गांव में एक बरजला गांव है, यहाँ पर हम इसके मुझे सुबह की अगर बात करें तकरीबन 11 बजे यह हादसा पेश आया, जब एक यहाँ पर बशीर अहमद रासर नाम एक जो शख्स है वो यहाँ पर अपने ही गांव में एक ट्यूबवेल को सफाई के लिए गया था। वो साथ साथ में जैसे उसने सफाई शुरू की तो वो ट्यूबवेल के नीचे गिर गया और उसको ऊपर के जो तह होती है ट्यूबवेल की वो पूरी उस पर जो है गिर गई है। और तकरीबन ये बताया जाता है कि 23 से 24 फुट करीब जो है वो इसकी गहराई है, लेकिन वो इस जिंदा जो है इसके अंदर दब गया। तब से लेकर इंतजामिया ने जब कोशिश की थी इसको बचाने की, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया था, लेकिन अभी भी ये तकरीबन 6 घंटे से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। सिर्फ ये उम्मीदें अभी लगाई जा सकती है कि ये बशीर अहमद जो है यहाँ पर जिंदा हो, लेकिन अभी तक जहां तक इंतजाम की बात करेंगे, सिविल जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से या SDRF की तरफ से, यहाँ के मकामी नौजवानों की अगर बात करेंगे, क्योंकि पूरे सब डिवीजन गुलमर्ग की अगर बात करें लगभग 5-6 हजार के करीब यहाँ पर इस वक्त लोग भी जमा है, लेकिन मकामी नौजवान जो काफी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर इन पत्थरों को हटाने में, ताकि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा और बशीर अहमद जो रासर है इसको यहाँ से निकाला जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा, ये रिवायती तौर पर ये काम जानते थे करना या अचानक से ये यहाँ पर पहुंचे काम करने के लिए? क्या कोई हुनर था इनका इस पूरे मामले में, सफाई करने के मामले में? हाँ जी गौर साहब, जिस तरीके से इसके बारे में बशीर अहमद के बारे में हम बताएंगे कि ये रवायती तौर यहाँ पर ये काम अंजाम देता था, पिछले कई सालों से इसके साथ ये वाकिफ भी है, ये काम करता था, लेकिन अचानक आज जब ये इस ट्यूबवेल की सफाई करने के लिए आया था उसी दौरान ये हादसा इसको पेश आया। और ये भी बता चले कि इसके 6 बच्चे हैं, जिस तरह से यहाँ पे मकामी लोगों ने हमें बताया कि 6 बच्चे हैं और काफी निहायत ही गरीब जो है ये शख्स है। लेकिन अब इंतजाम भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, मकामी लोग भी कोशिशें कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को है जल्द से जल्द किया जाएगा ताकि इसको यहाँ से निकाला जाएगा। अभी कितना मजीद वक्त लग सकता है आपकी नजर में इस ऑपरेशन को, क्योंकि क्या देखिए उस हिस्से को साफ किया जा रहा है या मुतबादिल कुआं खोदा जा रहा है? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर मैन मशीनरी लगाई गई, 5 JCPs यहाँ पर तलब की गई है, लेकिन जब यहाँ पर जो इलाका है ये, क्योंकि ये नीचे वाला इलाका जो कुंदर का बेल्ट है, इसमें ज्यादातर पत्थर होते हैं और अभी जाके इसमें जो मकामी नौजवान जो लगाए गए अभी इन पत्थरों को हटाया जा रहा है। हम यही अभी कहेंगे कि मजीद यहाँ पे इसमें जो 2 या 3 घंटे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकते हैं, तब जाके इस ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। ये जरा क्लियर कीजिएगा, जो दीवार गिरी है उसको हटाया जा रहा है या मुतबादिल कुआं खोदा जा रहा है पास में? नहीं, जिस तरह से यहाँ पर SDRF की टीम है, यहाँ पर जहाँ पर कुआं है उसके साथ में इस इलाके को ड्रैग किया जा रहा है, इस एरिया को ड्रैग किया जाएगा। मुतबादिल एक जगह है जहाँ से इसको पूरे से खींचा जा रहा है, उस पत्थरों को निकाला जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इसको यहाँ से निकाला जा सके। और एक मुतबादिल जगह है जिसको यहाँ पर ड्रैग किया गया है, वहीं पर ये सारा ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 45 साल मजदूर इस वक्त दब चुका है। पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई घंटों से ऑपरेशन लगातार जारी है और मजीद 5 से 6 घंटे का वक्त लग सकता है। यानी अभी भी जो 5 घंटे हो चुके हैं, मजीद 2 या 3 घंटे लग सकते हैं इस ऑपरेशन को क्लोज करने में। लेकिन फिलहाल मजदूर कुएं के अंदर है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उम्मीद हम भी करें कि वो बहिफाजत बाहर आए। लेकिन अब देखना होगा कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होता है क्या मुअज़्ज़ाती तौर पर वो जिंदा बाहर आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि माना जा रहा है कि इंतहाई गरीब घर से इसका ताल्लुक है। फिलहाल 5 के 5 में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।